Namaste JVNs. Myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, मैं आपको पंचकर्म का इंट्रोडक्शन बता रही थी, ठीक है। अपने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। इसमें भी फिर मैं आपको आज का टॉपिक बताऊंगी त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म, ये त्रिविध है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्रिविध कर्म है। फर्स्ट है पूर्व कर्म, सेकंड है प्रधान कर्म, एंड थर्ड है पश्चात कर्म। अब तीनों के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि पंचकर्म में जो भी अपने 5 कर्म पढ़े थे उनमें पहले स्टेप पूर्व कर्म होता है, एंड देन सेकंड प्रधान कर्म होता है, एंड थर्ड पश्चात कर्म होता है। मतलब हर प्रोसीजर में अपन को 3 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो, फर्स्ट है पूर्व कर्म। पूर्व का मतलब होता है कि जो अपन प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर कर रहे हैं प्रधान कर्म, उससे पहले जो कर्म किए जाए वो क्या है? पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में फर्स्ट आता है दीपन, फिर आता है सेकंड पाचन, फिर आता है स्नेहन, एंड फोर्थ आता है स्वेदन, ठीक है। अब पूर्व दीपन का मतलब क्या होता है? पूर्व क्रम में कितने पॉइंट आएंगे? पहले दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। तो दीपन का मतलब क्या होता है? दीपन होता है कि जैसे अपने शरीर की अग्नि की वृद्धि करने के लिए, अग्नि को दीप्त करने के लिए, अग्नि को दीप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो औषधि ड्रग देंगे, जो भी अपने डीजी वाले द्रव्य में अपन पढ़ते हैं कि ये औषधि अग्नि को दीप्त करती है, तो इन चीजों से जो पहले अपन दोषों को क्या करेंगे? अग्नि की दीप्त करेंगे, वृद्धि करेंगे। देन अगर अपने दोष है आम के पाचन के लिए, शरीर में जो आम है उसको पाचन के लिए, आम पाचन के लिए जो औषधि दी जाती है वो किस में आएगी? पाचन में। तो अब आम पाचन के लिए अपने कुछ एक औषधियां दी गई है, जैसे इसी में आपको बताती हूं मैं। पंचकोल चूर्ण, चित्रकादी वटी। मतलब अपन पहले प्रोसीजर कराने से पहले अपन पहले अग्नि को दीप्त करने वाली औषधि देंगे। सेकंड, अगर दोष आम है, अगर सह आम है तो नहीं, लेकिन अगर दोष आम अवस्था में है तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपन दोषों का पाचन करेंगे, आम पाचन। तो उसके लिए अपन पंचकोल चूर्ण भी दे सकते हैं, चित्रकादी वटी भी दे सकते हैं, हिंगवादी वटी भी दे सकते हैं। इन चूर्णीय वटी के द्वारा आम का पाचन करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है स्नेहन। स्नेहन और स्वेदन, इनके लिए बता रहेगा। स्नेहन में अपने को मैं आपको डिटेल से चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि घृत, तेल, वसा एंड मजा, ये 4 क्या है? उत्तम स्नेह है, ठीक है। घृत, तेल, वसा, मजा क्या है?
उत्तम स्नेह है। तो इनके द्वारा जो आप स्नेह करोगे वो स्नेह में, अब स्नेह में भी इन्होंने बता रखा है कि 2 टाइप का है। स्नेह कितने टाइप का है? 2 टाइप का। एक होता है बाह्य स्नेह, एक आंतरिक स्नेह, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो स्नेह मतलब जो एक्सटर्नल, मतलब जैसे अभ्यंग हो गया, पीड़िचिल हो गया, उसके लिए अगर अपन तेल का प्रयोग करें तो वो किस में चला जाएगा? बाह्य स्नेह। आंतरिक में जैसे अपन स्नेहपान, ठीक है। और बाह्य में क्या आएगा पॉइंट? अभ्यंग। तो अगर अपन घृत तेल इनको अगर अपन इंटरनली ओरली दें तो किस में जाएगा? आंतरिक स्नेहपान में। और अगर अपन बाहर प्रयोग करें मसाज के रूप में, अभ्यंग के रूप में, पीड़िचिल के रूप में, तो वो किस में जाएगा? अभ्यंग के अंदर। तो मतलब पहले अपन क्या करेंगे? दोषों का अग्निदीप्त करेंगे, देन दोषों का आम का पाचन करेंगे चूर्ण के द्वारा, फिर अपन स्नेन करवाएंगे। स्नेन में अपन एक्सटर्नल अभ्यंग भी कर सकते हैं और स्नेहपान, ये मतलब 2 पॉइंट आएंगे। किसके द्वारा करवाते हैं? घृत तेल, वसा और मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वेदन। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था 4th पॉइंट है स्वेदन, ठीक है। अब स्वेदन में क्या होता है कि जैसे अपने स्नेन करवा दिया, उसके बाद अपन स्वेदन करवाएंगे। तो स्वेदन में क्या आता है कि 2 टाइप के आचार्य चरक ने बता रखे हैं। साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद। साग्नि का मतलब होता है अग्नि का संयोग होना। क्या होगा? अग्नि का संयोग। साग्नि में क्या होगा? अग्नि का संयोग होगा। निराग्नि में अग्नि का संयोग नहीं होगा। तो आचार्य चरक ने साग्नि कितने वेद दे रखे हैं? 13 वेद, और निराग्नि के 10 वेद। तो जो साग्नि के वेद 13 दे रखे हैं, शंकर है, प्रस्तर है, नाड़ी, परिसेक, अवगा, जैंताक, अश्मगन, कशु, कुट्टी, कुंभी, तो ये होलाक, ये 13 का अपन उस चैप्टर में स्नेन में ही, स्वेदन में डिटेल से बढ़ाऊंगी आपको। बस थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि स्वेदन में क्या आता है। साग्नि स्वेद मतलब अग्नि का संयोग करके पसीना लाना। एक आता है निराग्नि स्वेद। निराग्नि स्वेद के 10 वेद है। व्यायाम हो गया, उष्ण सदनम हो गया, गुरु प्रवाणम, क्षुधा, भय, क्रोध, आतप, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली उससे पसीना आ सकता है, उसमें तो अग्नि का संयोग नहीं हुआ। या फिर ऐसे रूम में आपको जिसमें कोई हवा वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, या गर्म कपड़े उड़ा दियो, उससे हो गया। या फिर युद्ध वगैरह करने से, क्रोध करने से, इनसे जो स्वेद आता है वो किस में जाता है? निराग्नि स्वेद में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने पीछे क्या बताया था कि देखो दीपन, अग्नि को दीप्त करा पूर्व क्रम में, देन पाचन, दोषों का पाचन करना, आम का स्नेन, पहले बॉडी पे अपन एक्सटर्नल इंटरनल स्नेह का प्रयोग करेंगे, देन नेक्स्ट बताया था स्वेदन, ठीक है। अब मैं आपको चरक के अकॉर्डिंग इसका पूर्व क्रम का इंपोर्टेंस बताती हूँ कि पूर्व क्रम में क्यों करवाते हैं। बता रहे कि जिस प्रकार अपन मतलब पूर्व, जिस प्रकार अगर अपने बॉडी पे स्नेह स्वेदन ना करा के प्रधान कर्म करवाया, वमन विरेचन वगैरह, तो जिस प्रकार जो कास्ट लकड़ी है उसको अगर अपन मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, उसी प्रकार अगर अपन ने प्रोसीजर में वमन विरेचन से पहले अगर स्नेह स्वेदन ना कराया तो क्या हो जाएगा? बॉडी टूटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वो एक फॉर एग्जाम्पल उपमा बताई गई है, ठीक है। देन इसमें आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है पूर्व क्रम के अंदर। तो अपन ये जो मैं श्लोक लिख रही हूं ये आप पूर्व क्रम में लिख सकते हो। तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदो उपादनी, फिर है पंचकर्माणि
पंचकर्माणि कुर्वितम मात्रा कालो विचार्येन। एक कौन सा आचार्य के अकॉर्डिंग है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। चरक ने सूत्र स्थान सेकंड चैप्टर में दिया है। किसके बारे में बताइए? पूर्व क्रम के बारे में बताइए। किसकी परिभाषा है? पूर्व क्रम की। कि तान्य उपस्थित, कि जो उपस्थित दोष है, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए या उत्कृष्ट कराने के लिए अपन सबसे पहले क्या कराते हैं? स्नेह स्वेदोपादनी, मतलब सबसे पहले अपन स्नेह स्वेदन करवाते हैं। ठीक है, ये किसी आया ना, स्नेह और स्वेदन। और अभी मैंने आपको पहले बताया था स्नेह स्वेदन पूर्व क्रम में, तो बोल रहे कि अगर दोष उपस्थित है या उनको उत्कृष्ट कराना है तो पहले अपन उपादान, मतलब फर्स्ट अपन स्नेह स्वेदन कराएंगे। फिर बोल रहा है कि पंचकर्माणि कुर्वितम, उसके बाद जो 5 कर्म फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताए थे, पंचकर्म प्रथमम वमनम पश्चात विरेकच अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरूहो नावनम तथा, मतलब जो 5 कर्म है वमन विरेचन नस्य निरू बस्ती अनुवासन बस्ती, ये बाद में प्रयोग करेंगे। इसके बाद में पंचकर्माणि कुर्वितम मात्रा कालो विचारित, मतलब मात्रा का एंड काल का विचार करके, ठीक है ना, मात्रा काल का विचार करके पंचकर्म का प्रयोग करेंगे कि वे डिजीज कितनी कुपित है, या फिर काल कौन सा है। बसंत ऋतु तो वमन करवाते हैं, शरद ऋतु तो विरेचन करवाते हैं। एंड मात्रा, कितनी मात्रा में आपको स्नेहपान का प्रयोग करना है, या उसकी जो भी वामक औषधि है विरेचन के लिए, जो विरेचन औषधि कितनी मात्रा देना, इस मात्रा काल का विचार करके पंचकर्म करवाते हैं। ये किसकी परिभाषा है? पूर्व क्रम की परिभाषा है। ये आपको मैंने बताया था पूर्व क्रम। पूर्व क्रम में क्या क्या पढ़े थे अपन ने? दीपन, पाचन, स्नेन, स्वेदन और पूर्व क्रम की परिभाषा। तो सेकंड आता है पॉइंट प्रधान क्रम। ठीक है, प्रधान क्रम में आएंगे 5 पंचकर्म। ठीक है, तो प्रधान क्रम में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आता है वमन, विरेचन, नस्य, निरू बस्ती एंड अनुवासन बस्ती। ये किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4th एंड 5th। ठीक है, ये क्या? वमन, विरेचन, नस्य, निरू बस्ती और अनुवासन बस्ती। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने कौन कौन से दिए थे? वमन, विरेचन, नस्य, उसने अलग अलग नहीं दिया अनुवासन और निरू बस्ती, उसने क्या बोला? बस्ती। ठीक है, एंड 5th है रक्त मोक्षण। ठीक है, ये क्या आते हैं? प्रधान क्रम में। ठीक है, ये प्रोसीजर कराने से पहले अपन क्या करते हैं? पूर्व क्रम कराते हैं। तो उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है वमन। वमन का मतलब होता है एमेसिस, मतलब दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से, ऊर्ध्व मार्ग के लाके वो मुख्य मार्ग से बाहर निकालना। और कौन से दोष के लिए किया जाता है? कफ दोष के लिए किया जाता है। ठीक है, एंड विरेचन किया जाता है पित्त दोष के लिए। विरेचन होता है गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, या अधे मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, क्या है? विरेचन। और नस्य होता है जो नासा के द्वारा औषधि सिद्ध द्रव्य, कल्क वगैरह इनको डालना ही क्या है? नस्य। नस्य होता है ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए, जो अपनी ये क्लेविकल है वहां के लिए। क्यों? क्योंकि नासा ही शीर्षो द्वारम। ये सब मैं डिटेल से आपको कंटिन्यू इन वमन का कराऊंगी, वमन चैप्टर में। विरेचन को डिटेल से विरेचन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिर देन है निरू बस्ती। निरू बस्ती में क्वाथ का प्रयोग करते हैं और अनुवासन बस्ती में स्नेह तेल का प्रयोग करते हैं।
फिर एंड ये हो गया लास्ट वाला रक्त मोक्षण, ये आचार्य सुश्रुत ने डलन टीका में दिया। रक्त मोक्षण मतलब रक्त को बाहर निकालना, कौन से? दूषित रक्त को, दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालना। ये भी रक्त मोक्षण 2 टाइप का शस्त्रकृत है, जिसमें जलोका, अलाबू, श्रृंग वगैरह यूज करके कर सकते हैं, शीरावेदन परछान करके कर सकते हैं, ठीक है, इनके द्वारा। अब इसमें पित्त दोष में भी यूज करते हैं रक्त में, क्योंकि पित्त और रक्त का क्या है? आश्रय आश्रय भाव से आश्रय आश्रय भाव से इनका क्या घनिष्ठ संबंध है, इसलिए रक्त को बाहर निकालते, मतलब पित्त जहां दूषित है उसमें भी अपन रक्त मोक्षण करवा सकते हैं। किस भाव से? आश्रय आश्रय भाव से, क्योंकि उनके जो गुण वगैरह प्रॉपर्टी जब थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो ये क्या है? प्रधान क्रम। तो प्रधान क्रम में अपन इन सब का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, पूर्व क्रम हो गया, प्रधान क्रम हो गया, एंड नेक्स्ट है पश्चात क्रम। तो जो थर्ड पॉइंट आता है वो है पश्चात क्रम। पश्चात क्रम क्या होता है कि प्रधान क्रम करने के बाद अग्नि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। अग्नि क्या हो जाती है? अग्नि क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। तो अग्नि की वृद्धि के लिए जो कर्म किया जाएगा वो किस में जाएगा? पश्चात क्रम। तो इस पश्चात क्रम में भी पॉइंट आते हैं संसर्जन क्रम एंड समन प्रयोग, ठीक है, एंड थर्ड आता है रसायनवाजीकरण का प्रयोग। ठीक है। अब इसमें ये देखो कि जो संसर्जन क्रम है, संसर्जन क्रम में अपन आहार का विहार का प्रयोग करेंगे इसके अग्नि को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अपन समन का, रसायन, ये मैं 3 पॉइंट बता दिए, ठीक है। इन सब का मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी कि भाई संसर्जन क्रम क्या होता है, समन प्रयोग कब करते हैं, रसायनवाजीकरण का प्रयोग कब करते हैं, इन सब का डिटेल से वर्णन कराते। क्यों? पश्चात क्रम अग्नि की मतलब वृद्धि के लिए, क्योंकि जो प्रधान क्रम जो अपने प्रोसीजर कराते हैं उसमें अग्नि मंद हो जाती है, तो इससे क्या हो जाएगी? अग्नि वृद्धि हो जाएगी संसर्जन क्रम से। तो इसमें अपन लघु से गुरु आहार देंगे। इन सब का डिटेल से कौन से आहार देते हैं, समन में क्या, इन सब का डिटेल से वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच।